पंडित जी यह बतावेगा इस कविता में कि संसार क्या है और ईश्वर क्या है। जो संसार में उलझ जाते हैं ना, उनका द्वारा कुछ नहीं रहता, वो खाली हो जाते हैं बिल्कुल। हाँ जी, सब प्रकार से खाली जी। किसी प्रकार की सामर्थ्य ना रहती, ना तो बोलने की सामर्थ्य, ना बैठे रहने की सामर्थ्य, ना लोटे रहने की सामर्थ्य। तो आड़ पंडित जी यो बतावेगा, पंडित जी ने टेक के तो सुना अपनी तरफ से ऐसी बना रखी है कविता का, यानी रूप दे करके टेक बताई पंडित जी ने आड़ इस पूर्णमल में। विघ्न की खिड़की खोलना मत ना, यानी ये संसार विघ्न की खिड़की है। इसमें सवाए उलझन के, सवाए बखेड़े के, और सवाए उड़द पड़द होने के, जी। और पशुआ आड़ी वृत्ति बनावन के, और कुछ इसके सिवाय और कुछ वह है नहीं। ठीक है बात। पशुआ जैसी वृत्ति हो जाती है, पशुआ जैसी बुद्धि हो जाती है। जी। विघ्न की खिड़की खोल रहा मत ना, मेरे जगर ने छोड़ रहा मत ना, और रूप पे छा घना बोल रहा मत ना। देखे पड़ो सगाई जेरे में, जेरे में भाई सगाई ब्याह सगाई नहीं चाहिए मैंने। फिर कली में बताते पंडित जी के क्या है संसार। जो मात पिता सुत दारा, जितने मात पिता सुत दारा, यो दुनिया का धुंध पसारा। या दुनिया धुंध में धोखा खा रही जी। जो मात पिता सुत दारा, यो दुनिया का धुंध पसारा, और इन ते न्यारा कती रहूंगा, ना करके भंग मती रहूंगा। भाई मैं अपनी मती ने जो सुना भंग नहीं होने दूं जी। बहुत गजब की बातें हैं पंडित जी। यानी पंडित जी यूं बता रहा है कि बात में ये मूर्ख तो लोग जो जानते कौन है, बस गाना गाना जाने हैं। वह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, ये भाई धनपत ने गाया, भाई फलाने ने गाया, ढकड़े ने गाया। लेकिन पंडित जी ने वो गाया जो असलियत था जी। और लोगों ने वो गाया, कवियों ने वो गाया जो संसार में हो रहा है और उड़ रहे हैं, उसका वर्णन कराया। वरना एक कदम रखने की गुंजाइश है ना थी उनकी। कुल मिला के आड़े का ही मामला रखा बस आड़े का, या यानी हेर फेर का आड़े का अंडे गए दिल्ली का बोर है बस जी। भाई उनकी तारीफ करी, औरत की तारीफ करी, पंडित जी ने भी करी तारीफ। देखो पंडित जी का तारीफ करने का और इनके तारीफ करने का कितना अलग तरीका है। पंडित जी ने जो तारीफ करी वो अलग तरीके से करी, और इन ने जो तारीफ करी वो अलग तरीके से करी। यानी पंडित जी ने तो करी जो समझदार है ना, उससे ना द्वेष करे और ना राग करे। ठीक है। उस कविता को पढ़ करके यानी घड़ी के कहांगे कह लक्ष्मी 360 मरे और बेदाग लगवाई होश है जी। यानी भाई यूं बता दिया कि भाई यह औरत से बेदाग, इसके लिए तू जहर है और तेरे लिए यह जहर है। ठीक है। दोनों दोनों के लिए जहर हैं और जहर ने खा के मर जा। लेकिन जो हमारे कवियों ने जो तारीफ करी औरत की, वो ऐसी करी कि वो कृष्ण कर ले, उसने अपनी तरफ खींच ले जी और विषय में लीन हो जाए। ठीक। इतना अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है जी। मतना मरियो जड़ के बावड़े, देखिए आग लगवाई हो से। यानी पंडित जी ने वो बातें बता दी यानी जो असलियत थी। जी।
लेकिन इनकी समझ में कड़ा थी ये बात। हमारी समझ में जब आई है, असली मत बताऊं कि हमारी समझ में जब आई है, जब 12-13 साल की उम्र में जी मैं, एक तो हमारे भगत जी थे ना, चंदगी राम जी, जी उनके द्वारा न सत्संग में जाया करता, और उड़े ये आ करते परावर के पंडित जी, रघुवीर भी, हरकिशन भी, देवीराम भी और सुरता भी, 5 जने, 5-6 जने आया करते जी और रामे भी आया करता। फिर जब हरकिशन ने यूं देखा ना, कोई बात थी पर ये भी याद ना, पर भगत जी ने पूछी ना, चंदगी राम ने, जब मैंने उसका उत्तर दे दिया तो हरकिशन ने बोले, भाई छोरे बात बताऊं, तू मेरे दौरा आ जाया कर, परावर तेने टेम हो तो परावर आ जाया कर भाई, आड़े तो मां तोरना आवा, हाँ अरे तोरना आड़े बीजी रहा सा, लेकिन अगर तूने टेम हो तो परावर आ जाकर। मैं परावर जान लग गया, बल्कि देखो भाई, उनका पीठ पाछा है भगवान, वह तो मोक्ष में जी और हम नरक में जी। लेकिन उन आदमियों ने वो कोशिश करी मेरे को, वो नहीं कहता भाई तेने संस्कृत पढ़ा दूंगा इतना कि तू माहिर हो जाएगा संस्कृत का, लेकिन भाई मैं कहूँगा उस पर करना पड़ेगा जी। वो मेरे बस का नहीं था। उस वक्त जवान अवस्था थी और भाई उठते गाभरू थे और विषयों में माँ बाप की तरफ से और संसार को देखा करते, बस इतना ही जाना था जी। जो संसार में हो रहा है उसको जाना थे, जैसे हम आज भी जानते हैं जी। जो संसार में हो रहा है ना उसको जानते हैं, उससे परे का नहीं जानते। ठीक भाई इससे परे ने और भी कीमत है वो नहीं जानते हम जी। तो इस प्रकार से जो है ना, लेकिन हम जाए गए, फिर दादा रघुवीर का साथ रहा, वो तो चले गए 15-20 साल साथ रहे वो। उसने जो हरिद्वार में महाराज जी गुरु बनवाए, हाँ जी। और उनको न्यू पकड़ा दिया था, न्यू कह के पकड़ा दिया था जी इसका किलान होना चाहिए, और गुरु जी ने भी न्यू कह दी थी भाई किलान जब होगा जब मैं सब फोन पर संपर्क रखेगा। फिर ये फोन थे ना उस वक्त, बाद में फोन रखा, वो थे फोन, वो कदे कदा वो करते किसी वो उसमें स्टडी में जाकर वो कदे कदा वो राजी खुशी पूछते, वो इतने बात पीछे लगते उड़े फिर बस वो पीछे डरते, फिर बात कम करते, वो बात थी नहीं, आज वाली बात नहीं थी। हाँ जी। अगर आज वाली बात होती तो फोन पर कुछ और बात जी जी। और ना हमारा इतना दिमाग था। तो आड़ पंडित जी ये बताता है, जो मात पिता सुतधारा यो दुनिया का धुंध पसारा, यानी धुंध की तरह है, जैसे धुंध में कुछ नहीं सूझता और कपड़े भीग जाते हैं, काम करने के योग नहीं रहता, इसी प्रकार ये संसार के विषय वासना जो है ना धुंध के रूप में है। इनते न्यारा कति रहूंगा, भाई इनते अलग रहूंगा मैं, इनते न्यारा कति रहूंगा, ना करके भंग मती रहूंगा, और गुरु की दया से मैं जती रहूंगा। करिए तो लिखते हैं इनकी पहुंच को ना उड़ता ही, इसलिए लिख रखे है इस दुनिया में जती रहूंगा। यो को मतलब है दुनिया में रहता है ना रहे, कोई दुनिया का कोई ठेकेदार है किसी का ना, गुरु की दया से जती रहूंगा। न्यू आ रही मेरे मन मेरे में, न्यू आ रही मन मेरे में जी। भाई रूपेशा घना बोलना मतलब पड़ो सगाई जेरे में। हाँ जी। एक कली पंडित जी ने
कितनी यानी ढंग से बताया, यानी खुलासा करने में यूं बता कोई कमी रख दी जी। कति क्लियर करके बता दिया भाई ये संसार क्या है और मैं क्या चाहता हूँ और क्या बनना चाहता हूँ जी। और क्या करना चाहता हूँ। ये इस कविता में की पहली कली में बता दिया जी। और दूसरी कविता कली में बताता है मैंने काजे ते ना फिरना से मीठा बन के ना ठगना से। ऐसा है ना जी। ये दोबारा ले लियो जी दूसरी कली। मैंने काजे ते ना फिरना से और मीठा बन के ना ठगना से और लगना मुश्किल लगना ठीक ध्यान का हरदम खतरा रहे ज्ञान का और हृदय में दीपक तसे ज्ञान का। देखो भाई पंडित जी ने खोल के बताने में कमी रख दी। यानी भाई अगर ज्ञान का दीपक चसाना चाहे है और उसको देखना चाहे से तो यो है जी। मैंने काजे से नहीं फिरना से और मीठा बन के नहीं ठगना से जी। और मुश्किल लगना सही ध्यान का जी। हरदम खतरा रहे ज्ञान का और हृदय में दीपक तसे ज्ञान का। भाई मैं क्यों कर रहा हूँ अंधेरे में। जो जानता है वो अंधेरे में कैसे रहे। जी। फिर यो तीसरी कली में यूं बतावेगा कि भाई इसकी जानकारी कहाँ मिल रही। बड़ी गजब की बातें हैं पंडित जी। वो बातें हैं जो समझ में आनी मुश्किल है जी। इसलिए हमें वो बार बार यूं कहा कि भाई बहुत विलक्षण बातें हैं, बहुत विलक्षण बातें हैं, बहुत ही बड़ी अटपटी बातें हैं जी। क्योंकि हमारी पहुंच भी वहां तक नहीं है जहां की बातें पंडित जी ने बखान कर रखी। बिल्कुल सही बात। ये तो न्यूज है भाई सदगुरु जी की कृपा है और ब्राह्मणों की कृपा है जब ये थोड़ा मोटा जो है ना खुलासा आवे है दिमाग में आ जाता है और वो लोगों को बता देते हैं लेकिन लोगों की समझ में आता है कौन है फिर भी इशारा करे पाथे भी ना तो कोशिश करते। अगर कोशिश करे ना तो वाक्य ही समझ में आ जाए जी। क्योंकि समझ में कोई न्यारी बात नहीं इसके भीतर की बात है इसकी अपनी बात है जी। कित मोल नहीं लेनी और कित जाना नहीं और कित पीछा खर्च करना नहीं विचार के द्वारा है। अगर विचार में आ जाए तो कोई मुश्किल भी नहीं है। परिपूर्ण तो कुल मिला के सह यो। हाँ पछाण तो हाँ हाँ जी। फिर तीसरी कविता बताता भाई कहाँ मिलेंगी ये बात जी। देखो गजब की बात पंडित जी ने एक एक बात खोल के बता रखी। एक एक कली का उत्तर प्रसंग पहली कली का दूसरी कली में बता दिया भाई मैं ऐसा नहीं हूं ऐसा नहीं करूंगा मीठा बन के नहीं ठगना से और मैंने कादे तो नहीं फिरना से यानी कादे तो नहीं गिरना से और मीठा बन के नहीं ठगना से और मुश्किल लगना सही ध्यान का जी। हरदम खतरा रहे ज्ञान का। जी। वो पर हम बचपन में सुना करते ऐसा बताते थे लोग महात्मा लोग बताते थे पंडित लोग बताते थे कि राम बिरही जीवन और जीवत हो मस्तान। हाँ जी। यानी सातवीं भूमिका पागल की है पांचवी में पागल हो जाते हैं जी। जो भगवान जैसा जड़ भरत आदि ने और बड़े बड़े ऋषियों ने महात्माओं ने ब्राह्मणों ने ऐसा दिखाया कि वो पागल की तरह रहे जी।
क्योंकि संसार से संबंध टूटने के बाद वो पागल समझे हैं लोग उसको। जी जी जी। और संसार से संबंध जब तक रहेगा, जब तक विषय से जुड़ा रहेगा, संसार से को छोड़ना पड़ेगा। जी जब तक संसार को नहीं छोड़ता, जब तक ये बात आप समझ में आवे को नहीं। ठीक है बात। संसार में छोड़ करके और ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करे, जब बुद्धि में ताकत आवे और जब ये बात समझ में आवे, बिना ब्रह्मचर्य के बात नहीं बनती। जी। और फिर तीसरी कली में बताया पंडित जी ने, सदगुरु जी के पांव धोऊंगा। जी। सदगुरु जी के पांव धोऊंगा और ना बीज बिघन के बोऊंगा। भाई मैं इस संसार में जो ये जो बखेड़ा है ना, यो नहीं करूंगा। सदगुरु जी के पांव धोऊंगा और ना बीज बिघन के बोऊंगा जी। और रोऊंगा तो नहीं हंसा जा। और भक्ति ते दिल सही कसा जा। जान बूझ के नहीं फंसा जा इस मोह माया के घेरे में। यो मोह माया का घेरा जो इसमें फंस रहा है, यो निकल नहीं सकता। उनके द्वारा निकलेगा जिनको अपना सब सर्वस्व सौंप देगा। जी। जो पूर्ण पुरुष हों, जी। परमात्मा जिन्होंने संसार का त्याग कर रखा हो, वो पहचान में आवे और वो मिलने, और जब वो मार्ग बतावे और उस मार्ग पर चले तो ये संसार छूटे, नहीं तो ये संसार छूटे को नहीं पाए। जी। बड़े बड़े हमारी तो के औकात है, बड़े बड़े सिर मार के चले गए। हाँ जी। और फिर चौथी कभी कली में बतावे पंडित जी, भाई असलियत क्या है। तीसरी रह रही है जी, है? तीसरी कली रह रही है, पूरी नहीं हुई है। ये तीसरी कली तो थी, सतगुरु जी के पास होऊंगा। हाँ, पूरी ना हुई ना, लेकिन अच्छा, पूरी नहीं हुई है। सतगुरु जी के पांव धोऊंगा और ना बीज बिघन के बोऊंगा। ठीक है। और रोऊंगा तो नहीं हंसा जा और भक्ति ते दिल सही कसा जा और जान बूझ के नहीं फंसा जा इस मोह ममता के घेरे में। ठीक है बात। भाई जो जानते हैं ना वो नहीं फंसते जी। जो अनजान है ना वो फंसते हैं। और फिर चौथी कविता में कली में बताते हैं पंडित जी कि भाई किसकी कृपा से होता है। सदगुरु मान सिंह करो आनंद, काटो दुख विपता के फंद। जी। और गड़के छंद मन गाँव ना दिखे और चलता रहे सो पाँव ना दिखे। हाँ जी। ये बटे हुआ जाए ना जी, उसने पावना कहा करे, पार में कहा करे पावना। हाँ, ये नून ये अपना बांगरकन का जो इलाका है, हाँ, इसमें भी न्यू कह रहा है। हाँ, पावना कहे, पंजाबी में प्रोना कहते हैं। हाँ। सदगुरु मान सिंह करो आनंद, काटो दुख विपता के फंद। जी। और गड़के छंद गाँव ना दिखे, चलता रहे सो पाँव ना दिखे। जी। और इस लक्ष्मी चंद ने आव ना दिखे, इस लख 84 फेरे में। जी। जो लख 84 का जो फेरा है, जो जानते हैं जी। देखो पंडित जी बता रहे हैं कि भाई मेरे कैसे घने चले गए। हाँ जी। आड़न्यू बता रहे, प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं कि कह के बता रहे हैं जी कि अपना नाम लेकर के भाई लक्ष्मी चंदना आउना दिखे इस लख 84 फेरे में। जी। भाई पढ़ो सगाई जेरे में। हाँ जी। तो भाई पंडित जी की क्या बातें हैं।
क्या निराली बातें हैं पंडित जी, तो कोई न्यारी चीज थी। बिल्कुल बिल्कुल।